दुनिया के करीब 3 दर्जन देश डेवलप्ड लिस्ट में हैं। इन देशों ने अलग अलग समय पर इस लिस्ट में जगह बनाई है। सबके लिए परिस्थितियां भी अलग रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या विकसित देश बनने के लिए भारत को इन डेवलप्ड देशों का मॉडल अपनाना चाहिए या नहीं। हालांकि विशेषज्ञ इसे जरूरी नहीं मानते। उनका कहना है कि हर देश के सामने पहले हालात अलग थे। भारत को भी अपनी अलग राह बनानी होगी। भारत उन बुनियादी बातों को जरूर अपना सकता है जो सभी देशों में समान है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्ड मैन पावर, रिसर्च और डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल, विदेशी निवेश और निर्यात पर जोर शामिल है। यहाँ हम पार्ट 1 में अमेरिका की बात करेंगे और जानेंगे कि इन देशों विकसित बनने के लिए क्या तरीके अपनाएं। अमेरिका की इकोनॉमी ने सिविल वॉर 1861-65 के बाद रफ्तार पकड़ी। वर्ष 1865 से 1898 के दौरान अमेरिका में कोयले का उत्पादन 8 गुना और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे ट्रैक 6 गुना बढ़ा। 1885 तक अमेरिका स्टील तथा फैक्ट्री में बनी वस्तुएं बनाने में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच गया था। वर्ष 1900 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड से बड़ी हो गई थी। अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1870 में $4,941 थी, जो 1900 में $8,037 और 1930 में $10,695 हो गई थी। पहले विश्व युद्ध में ज्यादातर ताकतवर देशों को बहुत नुकसान हुआ। उन पर कर्ज का बोझ काफी बढ़ गया, लेकिन अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। अंग्रेजी इतिहासकार एडम टूज ने अपनी किताब द डिलज में लिखा है कि 1914 के युद्ध से पहले अमेरिका कमजोर पॉलिटिकल सिस्टम, खराब फाइनेंशियल सिस्टम और नस्ली हिंसा यानी काला गोरे नस्लवादी सोच से जूझ रहा था। एक तरफ वह मिसमैनेजमेंट और लालच से भरी राजनीति का पर्याय बन चुका था, तो दूसरी तरफ ज्यादा हथियार प्रोडक्शन और प्रॉफिट की होड़ लगी थी। पहला विश्व युद्ध 2 साल चलने के बाद ऐसी स्थिति बन गई थी कि कई देश युद्ध की कीमत नहीं झेल पा रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड से अलग थलग कर दिए जाने के कारण जर्मनी डिफेंसिव हो चुका था। ब्रिटेन और अन्य मित्र देश अमेरिका से बड़े पैमाने में सामान खरीद रहे थे। अमेरिका की फैक्ट्रियां आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों के बजाय मिलिट्री मटेरियल बना रही थी। अमेरिका के किसान यूरोप के लिए खाना और कपास उगा रहे थे। युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने अमेरिका से कर्ज भी लिया। इस तरह यूरोप के देश कमजोर होते गए और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। यूरोप में फांसीवाद बढ़ने के साथ 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो यूरोपीय देशों ने एक बार फिर मदद के लिए अमेरिका के पास गए। युद्ध में साजो सामान की मांग ने मंदी से जूझ रही अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद की। वहां लोगों को नौकरियां मिली। बीच में अटलांटिक होने के कारण अमेरिका को उतना नुकसान भी नहीं हुआ जितना यूरोपीय देशों को हुआ था। 1945 तक सभी पुरानी शक्तियों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान की हालात खराब हो चुकी थी और अमेरिका बड़ी ताकत बन चुका था। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो जेम्स पेथोकुकिस ने अमेरिका के विकास के कई प्रमुख कारण बताए हैं। इनमें प्रमुख हैं एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर, बिजनेस में जोखिम लेने का चलन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाला फाइनेंशियल सिस्टम, वर्ल्ड क्लास रिसर्च यूनिवर्सिटीज की भरमार और बिजनेस के लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अमेरिका में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनेक इनोवेशन हुए। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि अमेरिका ने अब तक 411 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। इनमें ज्यादातर विज्ञान के क्षेत्र में हैं। अमेरिका की आबादी भले दुनिया का 4% हो, लेकिन 40 नोबेल जीतने वाले अमेरिका के ही हैं। इनमें 35% नोबेल विजेता दूसरे देशों से आकर बसे हैं। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी और इनोवेशन कल्चर, एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।